गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग तो बोल दो। ठीक हो सब लोग? होली सेलिब्रेट कर लिए? नहीं किए? शबे बारात एंजॉय किए सब लोग? नहीं? महिलाएं तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही हैं। काहे भैया, तुम लोग काहे एंजॉय नहीं किए? कोई दिक्कत आया? यहीं रह गए थे क्यों? लास्ट पॉइंट क्या बताए थे बताओ? मैक। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये बताया था ना। बहुत लोग आज नहीं आए हैं, क्यों? कहाँ चले गए सब? आए ही नहीं घर से लगता है। नहीं आए हैं आप? फर्स्ट डे है आपका, ही फर्स्ट डे है आपका, ही फर्स्ट डे है। भाई हटवा लियो पूरा। काहे? अच्छा, को लगा कॉस्ट कटिंग कर रहे हो। और पिंटू ठीक हो? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़, और मैडम अभी आई हैं आज? आज कैसे आप प्रकट हो गई ऑनलाइन से ऑफलाइन? क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है? तो बताओ भाई, मैडम का नेटवर्क चला जाता है, मैडम को अपने घर पे कौन सा नेटवर्क लगाना चाहिए? अबे नालायक को, कौन सा नेटवर्किंग यूज करेंगे? लैन, वैन की वैन? अब मान लो कि पतंजलि से मैडम के घर डायरेक्टली टेलीकास्ट करवाना है, केस में क्या यूज करेंगे? लैन, मैन, वैन? मेट्रोपॉलिटन एरिया। हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पढ़ रहे थे, यहाँ पे लैन के बारे में बताए थे, मैन के बारे में बताए। तो लैन का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब ऐसा आदमी जिसको दर्द नहीं होता। ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, क्यों? उनका होली खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक? होली ऐसा त्यौहार बताओ, ये अब भाई अभिषेक हमको नहीं बताता कि छुट्टी हो गई, तो हमको पता भी नहीं चलता। हम तो एकदम शॉक्ड थे कि बताओ तुम लोगों को 8 दिन की छुट्टी दी गई है। 8 दिन में सोचे कि तुम लोग भूल ही गए होगे कुछ। अपना नाम वाम तो सबको याद है ना? भाई हम तो मतलब गलती से इस बार होली पे यही थे, हम माहौल देख रहे थे रांची का, तब होली के 2 दिन पहले से और होली के 2 दिन बाद माहौल ऐसा था कि यहाँ के लोगों को बिहार ले आके छोड़ देना चाहिए। तब शायद इन लोगों को फील होता कि होली में क्या ही दिक्कत आती है। जहाँ देखो दुकान बंद हो गया, दो आदमी इधर गाड़ी चला रहा है, दारू पी के बाद उधर चला रहा है। कि टूट गया क्या कैमरा? उसका फ्लिप नहीं दिख रहा है? खोल दीजिए जरा, हम अपना चेहरा देखते रहेंगे साफ सुथरा है कि नहीं। हाँ, इस तरफ दिखाइए। थैंक यू। क्या दिख रहा है इसमें? दिख रहा है हमको तो ठीक है, इसके अलावा कुछ और दिख रहा है? हाँ, अच्छा ये स्क्रीन दिख रहा है कोई बात। हाँ, तो ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी जुड़ जाए ताकि हम कुछ बोल पाए। तो क्या पढ़ रहे थे? कोठा पढ़ रहे थे? कुछ लोग को हम देखे कि कुछ लोग तो उठ के चले गए। सिर्फ नहीं नहीं, मतलब सर पढ़ा ही रहे थे, लोग उठ के चले गए। और एक सर तो गए साथ में को मैडम का हाथों पकड़ के ले चले गए। तो मतलब बड़ा आश्चर्यचकित थे, ये कहीं हो ही क्या रहा है। तो आदमी चला कि अच्छा हमको लगता है कि हो सकता है दोनों आदमी सोचेंगे हम साथ ही एसएससी ज्वाइन करेंगे, साथ ही करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो दोनों नहीं करें, ऐसा है। भाई पढ़ने आए हो तो पैसा दियो ना, तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो। मास्टर का कभी नुकसान नहीं होता। अब भाई साहब इतने मेहनत से पढ़ा रहे हो, तो इतने बुजुर्ग मास्टर हैं, आधा सांस लेते हैं तब पढ़ाते हैं, आधा सांस लेते हैं पढ़ाते हैं। तुम लोग उनका भी क्लास वर्कआउट कर दो। योगदान सबका है। देखो अभी हम एक जगह क्या हुआ कि पढ़ा रहे थे, अभी लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे। एक बच्चा बोला कि सर ऐसा कोई शॉर्टकट बताइए हम 5 दिन में ग्रामर सीख सके। बोले भाई तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एक टीचर के ऊपर। भैया बीइंग अ टीचर मेरे पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं है कि तुमको 5 दिन में हम ग्रामर सिखा सके। बोला कि नहीं कुछ तरीका होगा सर। हम बोले कोई तरीका नहीं, देखो बाल्टी लो, अंग्रेजी पेपर से भर दो और उसमें नहा लो, हो सकता है शायद तुम इंग्लिश सीख पाओ।
लेकिन ये उसका इलॉजिकल क्वेश्चन था, एक इलॉजिकल सा जवाब था जिसको ब्लंडर कहते हैं। लेकिन इसका फैक्ट यही है कि वो लैंग्वेज आपका नहीं है, आपको सीखने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और जिंदगी में धैर्य का बहुत ज्यादा महत्व है, हाई इंपॉर्टेंस है। वो बेड में हो, फील्ड में हो या एग्जाम में हो, तीनों जगह इम्पेशेंट हो जाओगे। तुमको मिलना पड़ेगा मोहम्मद हकीम से। हमारे देश में हा? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, वो लैंग्वेज है। मैथ्स, अगर एक बात, मेरी बात समझो, ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर भी आपको जैसे सिलेबस बताया जाता है, फैक्ट बताया, इंग्लिश में क्या बताया गया, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, क्लोज टेस्ट बनाना है, एरर बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स बनाओगे, अरेंजमेंट बनाओगे, 5 ही टॉपिक लिखा है ना भाई। उस एरर को बनाने के लिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कैसे बनाओगे? नहीं। हाँ, ये फैक्ट सही है कि एसएससी का सिलेबस भी वही होता है, कैट का वही होता है, लेकिन एसएससी में क्या होता है, थोड़ा सा लो लेवल होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां भी सीखना होता है। अगर नहीं सीखेंगे कॉन्सेप्ट तो नहीं बनेगा। और आज का जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन का, वो साफ कहता है कि भाई वो एमसीक्यू रटने वाला सेशन गया। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हो या एक क्लास मिस करते हो तो आपके पीछे 1000 कैंडिडेट्स थे, वो 1000 आगे निकल गए। फैक्ट है। आप अभी फॉर्म तो भरा ही गया ना सबका, बंद हो गया ना विंडो, एसएससी का विंडो खुला अभी, आज लास्ट है, ठीक है, आज हो जाएगा। अगर जब विंडो बंद हो जाएगा, जब वेबसाइट बंद हो जाएगा, तो 1-2 दिन में खुद से पेपर में आ जाएगा कि कितने सीट्स थे, थी तो पता ही सबको, कितनी वैकेंसी है, मतलब वहां पे गिरी है, यानी कितने फॉर्म्स गिरे हैं उस वैकेंसी पे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप कैलकुलेट करिएगा। और जितना छोड़ रहे होंगे उतने पीछे आप बढ़ रहे होंगे। जब हम होली में आए थे तो होली जाने से पहले हम एक बात कह के गए थे कि जाना होली सेलिब्रेट करना तो ये जाके करना भाई, अगली बार हम होली आएंगे तो अपने पैसे से मनाएंगे। और तभी बना पाओगे जब क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ये बात हुई थी ना, कितनी प्रैक्टिस हुई है, एक एग्जाम्पल बता दो हमें। पिछली क्लास में एक टॉपिक पढ़ा कर गए थे फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, बताए थे। अभी बताओ फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है उसमें कौन सा केबल यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स में कौन सा केबल यूज करते हैं, तो क्या नाम है उस ऑप्टिक्स केबल, केबल का क्या नाम है, और वो केबल किस सिद्धांत पे काम करता है? कौन सा ऐसा जनरेशन है इंटरनेट का जिसको मैजिक कहा गया, जादू? तो वैस सर्विस कौन देता था? ये हम लोग 7 दिन बाद मिले हैं, तो 7 दिन बाद की ये कहानी है, आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। क्या अब आप ये सोचते रहिए कि 2G है कि 3G है, कि हम लोग 5G तक आएंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, लैन के बारे में पढ़े थे, मैन के बारे में पढ़े थे, किसके बारे में पढ़े थे, वैन के बारे में। अब देखो वैन की बात आती है तो वैन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पता होगा। और जो लोग मोदी जी के भक्त होंगे वो ज्यादा जानते होंगे, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, बढ़ गया है, इलेक्शन खत्म हो गया तो पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, और अभी ये भी होने वाला है, कोविड भी आ गया है। तो हमको लगता है कि 1-2 महीने में हम लोग फिर से घर चलेंगे, और हमारे जैसा आदमी बैठ के वेतन उठाएगा घरे, और आप लोग घरे बैठ के स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वाला सीन है भाई, हम नहीं जानते। तो पेपरवा में आजकल देखते हैं आता है कोविड बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, जो भी होगा। तो खैर देखो, अब मान लो कि मोदी, मान लो क्या ये फैक्ट है, इधर युद्ध चल रहा है और मोदी जी तेल खरीद रहे हैं किससे, रशिया से। तो पता है सबको, ऐसा कोई जिसको नहीं पता है, पिंटू पता है, हाँ पता है, पिंटू को नहीं पता था लेकिन पता चल गया कि अब रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। अब मान लो 3 मिलियन बैरल खरीदा गया, अब भाई हमको नहीं पता कितना क्वांटिटी था,
अच्छा, एक भी दिन नहीं जाएगा भाई, मतलब पूरा इसमें गुना करके आए हैं, अच्छा नॉलेज है। अभी इनसे बात करेंगे हम लोग खेल के बारे में भी। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे किसकी, रशिया और यूक्रेन की। अब मान लो ऐसा समझो, लड़का है यहाँ पे रांची में, अब इसकी गर्लफ्रेंड जो है कहीं रसिया में फंस गई है। तब ये भाई कहता है कि हम भाई हमारी गर्लफ्रेंड कहाँ फंस गई, हमसे कांटेक्ट करवाइए। जगह दूर कौन सा टफ, भाई निकालो, फोन करो यहाँ से फोन करेंगे, यहाँ चले, हो गया। यानी कंट्री से कंट्री हम कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट किए कौन से कहा जाएगा। अगर दो देशों को नेटवर्क से जुड़ना है, इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग वैन का यूज, वाइड एरिया नेटवर्क। जानकर आपको हैरानी होगी, बताए होंगे पिछले क्लासेस में भी, हम लोग वाइड एरिया दो देशों की एस्टैब्लिश कर, हम लोग सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। अब मान लो आपसे कोई कहता है इंडियन ओशन के एक तरफ एक, अब आप सैटेलाइट से क्या पाओगे, मुश्किल काम। एंटेना होता है ट्रांजिस्टर, काम करेगा। नए बच्चे आए, नए बच्चों को ऐसे काम करता है सैटेलाइट, दिख रहा है सबको। देखो होता क्या है, यहाँ पर एंटेना होता है, तो सेंडर भेजने वाला होता है, भेजता किसको है, सैटेलाइट को। सैटेलाइट इसको भेजता है किसको, रिसीवर एंड पे। जो सेंडर होता है इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर्स डिसाइड करते हैं कि दूर तक सैटेलाइट के पास जा सकता है। अब सपोज करो भैया एक लेवल मान चलो कि एक ट्रांजिस्टर की 2 किलोमीटर की है, तो क्या हमारा इंडियन ओशन 2 ही किलोमीटर का होगा, बीच में हमको एक और ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा, यानी एक और एंटीना लगा। इंडियन ओशन में एक और एंटीना कहाँ से लगा सकते हैं, लगा सकते। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया, पर बेड में फाइबर ऑप्टिक, ये काम चल रहा है, एग्जाम्पल बताओ तो फिर, बीच बताया थे ना, तुम्हें बताए थे, तो यार कोई बात नहीं, काम करना, आज जाके ढूंढना। एक एग्जांपल हम बता देते हैं, 2-3 कंट्री क्या की बात करें, दुबई और मालदीव में क्या गया है, क्या फाइबर ऑप्टिक्स रिवर बेड में, ओशंस के बेड पे, यानी क्या लगा दिया गया है, फाइबर ऑप्टिक्स। कर सकते हैं एक जगह से दूसरी डेटा भेज जाएगा, दो देशों के बीच चार स्थापित, क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। हो जाएगा प्लान आप कैसे बना सकते हैं, तो हम जाएगा केबल का यूज कर, कौन से केबल, बहुत सारा केबल पढ़ाए हैं, जैसे एक निश्चित केबल है वो फाइबर, कौन से कौन है काम करता है, उसके अंदर क्या होता है, ग्लास, ऐसी वाली चीज ना, भूल गए वो सब, आपको दोबारा से याद दिलवाए, पॉइंट को कॉपी पे लिखना है, पिन डालिए, डिफाइन वैन, वैन सॉरी डिफाइन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। कीजिएगा, लैन और मैन को साथ ही मिला दिया जाए तो बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज या कंट्री या कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए करते हैं या मैन का, हाई स्पीड फोन लाइन और वायरलेस दोनों का इस्तेमाल। एक एग्जांपल बताइए, एग्जांपल हो गया इंटरनेट, किस काम करता है, मैन पे काम। एटीएम किस काम करता है, किस माध्यम वाले बच्चों का है, समझ पाए मेरी बात या नहीं, समझ गए मेरी बात, कोई डाउट है, यस नो तो बोलो, गोली का रंग ही नहीं उतर रहा है।
माइकवा गिर गया का? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हैं? संटू कुमार फोन नंबर दीजिए सर। भाई बहुत धमकी वाला नंबर बता दिया। पतंजलि वाले नंबर में फोन कर लेना। ओके सबका? हो गया किस मीडियम वाले बच्चों का? ये हिंदी माध्यम वाले बच्चों। हो गया? कितने लोग आज ही घर से आए हो? हाथ उठाओ। आज कोई नहीं आया। कितने लोग कल घर से आए? तो होली के अगले दिन ही आ गए, संडे वाले दिन आ गए। कितने लोग घर ही नहीं गए थे? क्या ही कर रहे थे तो 8 दिन? हवन ववन तो कर रहे थे क्या? तो कितने लोग ऐसे थे जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले गए थे, अपने बॉयफ्रेंड से? था यहाँ? बहुत लोग बच्चे होंगे, सोचेंगे सर मौका का फायदा उठा लेते हैं, 4 दिन रह कर आएंगे। हो गया? ठीक है, जो लिख रहे हैं लिखिए। अच्छा ठीक है, चलते हैं आगे। मैडम बहुत हंस रही। हो गया? ठीक हो गई ना? हंस ली? पेट का दर्द कम हो गया? महिलाओं में टैलेंट होता है, जब तक बात ना करें इनका पेट दर्द करता रहता है। ठीक है, एक महिलाओं से प्रश्न है मैडम। गजब बेइज्जती है। खैर ठीक है, तो मैडम लिख रही हैं, लिखेंगे, बाकी लोग बताएंगे। अच्छा देखो, मान लो महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए एक प्रश्न है, देख हम देखे हैं ऐसा होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो घर बड़ा संभाल के रखती हैं। मान लो कोई महिला है, अगर अपने पुरुष मित्र के यहाँ चले जाए और वो पुरुष मित्र बैचलर रहता हो, हॉस्टल में रहता हो, एक चीज कॉमन होता है कि लड़का फ्री रहे, अकेला रहे, तो फ्लैट रहे या घर, पूरा कबाड़ खाना बना कर रखता है। इधर कपड़ा फेंका होगा, उधर फेंका होगा, इधर। और लड़कियां भले गोबर में रहती होंगी, लेकिन जब जाएंगी तो हाउ डर्टी इट इज, कितना गंदा है, इसको सहेजेंगी, सजाएंगी, कपड़ा वहां टांगेंगी, झाड़ू मारेंगी। भले अपने घर में पोछा नहीं मारती होंगी, लेकिन ससुरा वो लड़के से मिलने जाएंगी तो प्यार होता है ना, जब पोछा मरवा ही लेता है, पोछा मारेंगे। यानी चीजों को क्या करेंगी? अरेंज करेंगे। अब जानते हो ये अरेंजमेंट जो होता है जिंदगी में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप मान लीजिए कि सब लोग सचिवालय में बैठ रहे हो, बच्चे आज कम है तो ये 30-40 लोग हैं आज, 340 लोग जो हैं एसएससी सचिवालय में बैठ गए, आप सबकी नौकरी लग गई है, अलग अलग विभाग आप लोग को दे दिया गया है। अब बताइए आप लोग कैसा फील करेंगे? कैसा फील करोगे?
सिक्योर्ड, हैप्पी। जैसे वो भाई हमसे कह रहा है कि सर हम जैसे ही लग जाएंगे तुरंत अपना बाल उगा लेंगे, है। और मैडम लोग क्या करेंगे, आप लोग मैडम से अच्छा हम लोग शॉपिंग करेंगे, पिंटू बोल रहा है हम सर 3-4 को पिंटी लेकर आ जाएंगे। सबका कुछ ना कुछ प्लानिंग होगा, लेकिन ये भूल जाते हो सचिवालय में जाने के बाद सबसे बड़ा काम होता है, पहला दिन होगा इतना फाइल रहेगा तुम्हारे सामने, जो तुम्हारा सीनियर होगा लाके पटक देगा, हेलो। अब फाइल को करना क्या है तुमको, तो इस सारा फाइल को तुमको ऑनलाइन कन्वर्ट करना है। क्या करना है, ऑनलाइन। जानते हो सरकार में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक एजी ऑफिस होता है। एजी ऑफिस जानते हो, नहीं जानते हो, डोरंडा में यहाँ है। किसी के यहाँ पापा मम्मी सरकारी विभाग में होंगे तो बताएंगे, या नहीं होगा तो बगल वाले चाचा से पूछ, कहीं नौकरी करते हो, रिटायर हो जाओगे ना, एजी ऑफिस का चक्कर लगाते रह जाओ, चाहे पेंशन क्लियर कराना है तो ये काम है, और वहां पे जुगाड़ है, काजू बर्फी खिला सकते हो उन लोगों को, तुम्हारा काम क्या हो जाता है जल्द। कभी गलती से चाचा के साथ जाना एजी ऑफिस, देखोगे फाइल इसे फेंका होता है। अब मान लो तुम्हारी बहाली हुई थी 1986 1986 की बहाली हुई थी, वहां क्लर्क को जाके बोलो ए भैया 1986 वाला जरा किताबा निकालिएगा, तो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बुक बनता है, भुला गए, एक बनता है साथ में, भूल गए क्या, अब याद आ जाए, सर्विस बुक। हाँ भैया 1986 का ज्वाइनिंग में सर्विस बुक हो गया, जरा निकालिएगा तो, 86 का है हो, वो देखेगा फाइल, समझ है ना कहाँ देखना, तो ऐसा देखिए ना, तो मेरा चपरासी है वो है नहीं, कल तो कल कल करके 15 दिन दौड़ा देगा तुमको, तो 16वें दिन जाओगे तो 200-300 रख दी, थोड़ा तो हिले डुलेगा, लेकिन तो भी 1986 का सर्विस बुक निकाल कर नहीं, शायद उसके पास नहीं होगा, या तो डिकम्पोज हो गया, पड़ गया, गल गया। इस चीज को सरकार भी समझी, भाई अगर मान लो कि हमारे पास पुराने रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। आप एक मूवी देखे होंगे, हम भूल गए कौन सी मूवी, यूपी की कहानी बताई गई थी कि जिंदा आदमी को मुर्दा बना दिया गया, क्या नाम था, कागज, कागज, जिंदा आदमी क्या हो गया था, मुर्दा हो गया। एग्जाम्पल देते हैं, पीएम किसान निधि योजना चलता है, जहाँ पे 6,000 रुपया मिलता है आप सबको, 6,000 ईयरली है, 2,000 क्वार्टरली है, जो भी है, तो उसमें क्या होता है, पैसा मिलता है आपको, कैसे ट्रांसफर होता है, क्या स्कीम है ये सब एक और एक कॉन्सेप्ट पे चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं डेटाबेस। हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस। अब पूछा जाएगा सर ये डेटाबेस होता क्या, और आप यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, भाई अब वो जमाना गया जहाँ पे सारी चीजें आपको कहाँ पे रखनी होती थी, फाइल में। अब कागज का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, बेशक फाइल बनता है, लेकिन फाइल के अलावा अब सारी चीजें कहाँ पे स्टोर होती हैं, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। कहाँ पे होती है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस। तो पूछा जाएगा कि डेटाबेस क्या होता है, आप कहिएगा कि माई बाप जहाँ पर सारा डेटा सेव होता है क्या कहलाता है, डेटाबेस। क्या कहलाता है, डेटाबेस। अब पूछा जाएगा कि कैसे सेव होता है, तो बोलेंगे बहुत सिंपल है सर, डेटा इसे इसे चल कर आता है और ऐसा बैठ जाता है, डेटाबेस तैयार। ऐसा होता है, हम लोग क्या करते हैं, तो फाइल या फोल्डर बना के सेव कर, ये जो पूरी विधि होती है सेव करने की, इसी को हम लोग कहते हैं डीबीएमएस। क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट। ये समझ पाए मेरी बात, तो बोलो क्या, यस सर। देखो समझो मेरी बात, फाइल है, अब फाइल को ऑनलाइन स्टोर करना है, तो स्टोर करने की विधि क्या कहलाएगी, फाइल को ऑनलाइन स्टोर करने की विधि क्या कहलाएगी, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो पूरी विधि होगी वो क्या कहलाएगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो फाइल होगा, फाइल को ऑनलाइन मोड में रखने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, डेटा। भी नहीं समझ पाए, पूरी विधि क्या कहलाती है, डीबीएमएस। फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं वो क्या कहते हैं, डेटा। अब देखो एक प्रश्न बनता है कि सर
अब इस डेटाबेस को हम बनाएंगे कैसे, सबके मन में चलेगा। तो कोई बोलेगा सर प्रोग्रामर बुलाना पड़ेगा, सर ऐप डिजाइनर बुलाना पड़ेगा। तो बोलेगा नहीं सर जानते हैं एक गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा बना लेगी, उसको बुला लेगी। कोई होगी ऐसी महिला का बॉयफ्रेंड होगा तो उसको भी लगवा लेगी, चल एडहॉक पे तुम काम करो मेरे यहाँ, डेटाबेस बनाओ। जानते होंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकलता है झारखंड में, यहाँ पे 10,000 15,000 दिया जाता है, लेकिन वो असल मायने में डेटाबेस मैनेजर का काम नहीं करते हैं। अब बस इतना ही काम होता है तो चिट्ठी टाइप करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे और आपको दे। अरे वाह माई बाप मैडम ज्ञान दी, वो करता कौन है। फिर से वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कहते हैं डेटा साइंटिस्ट। क्या कहते हैं, डेटा डेटा के साथ खेलना। तो आपसे पूछा जाएगा भैया डेटाबेस बनाते कैसे हैं, देखो कि सर डेटाबेस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज इस्तेमाल करते हैं। आपसे एग्जांपल पूछेगा कि भैया दो डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर बताइए, दो डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर बताइए। तो एग्जांपल बता देते हैं। दो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो हो गए, एक हो गया ओरेकल। ओरेकल के बारे में सुने हो, नहीं जानते। ओरेकल जो है एक लीडिंग ब्रांड है डेटाबेस। क्या होता है इसके बारे में, ओरेकल के बारे में और बात करें। दूसरा जो हमारे पास है वो एक हो सकता है मोंगोडीबी। क्या हो गया, मोंगोडीबी। ये मोंगोडीबी थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा क्योंकि अब इसको एनसीईआरटी और 12th के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। मोंगोडीबी से क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। फिर से हम बताते हैं, समझो मेरी बात। कोई कुछ बोल नहीं रहा, इतना शांति है भाई, हमको तो लग रहा है कि MONGO तो लग रहा है कि एकदम सब सुस्त पड़ गए, जैसे ऐसे मानो घर उड़ गए थे या होली में पूरा खेत कोड़ कर आए हो। ऐसा है कि किसी को मिस कर रहे हो तुम लोग, किसी को मिस कर रही हैं आप लोग, ये लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आएंगे मैडम, बॉयज कुछ बोलोगे, एकदम शांत हो, कोई कुछ बोल। हाँ? भाई कुछ बोल रहा है, क्या नहीं उतरा है, याद नहीं उतरा है। अच्छा होली उतरा नहीं है, तब 2-3 दिन छुट्टी और मिलनी चाहिए। और अच्छा नींबू चटाना पड़ेगा। ओहो, मतलब मैटर यहाँ फंस रहा है ना। मान लो अगर मास्टर को तुम लोग को नींबू चटाना पड़े क्या स्थिति होगी। अब मान लो यहाँ मास्टर खड़ा होकर सो जाए, क्या फील कर तुम लोग। गजब, आज तो मतलब क्या ही बताएं हम, गजब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए पढ़ाइए, पैसा मिल गया आपको। एकदम रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, सब सुत रहे हो। आज हम नहा धोआ कर आए भाई, तैयार होकर आए थे कि तुम लोग पढ़ोगे, तो ध्यान होता है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे किसी की क्रश होती है, किसी का क्रश होता है, नहीं आता है, नहीं आती है, दूर ना पढ़े। जिस दिन वो क्रश आ जाए उस दिन पूरा क्लास एक्टिव रहे। तो किसी का कुछ नहीं है ना, ऐसा तो आज उमा भारती भी आई है, उमा स्वराज आई है, दूसरा पिंटू आया है। पिंटू कईयों का घर तोड़ चुका होगा। सबसे ज्यादा पाप लगेगा तुम्ही को लगेगा भाई। फिर से समझो मेरी बात, डेटा को क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर डेटा स्टोर कैसे करेंगे, के लिए सिर्फ एक तरीका नहीं है फाइल फोल्डर बनाने का, एक अलग सा एडवांस्ड सॉफ्टवेयर भी होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। पूछा जाएगा कि दो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बताइए, एग्जांपल देंगे किसका किसका, ओरेकल और मोंगोडीबी। ओरेकल और मोंगोडीबी। ओरेकल जो है भाई आज के जमाने में एक लीडिंग कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाकर देती है डेटा स्टोर। डेटा स्टोर करना बड़ी बात नहीं है, सबसे मेरी बात। मान लो जैसे हम यहाँ खड़े हैं और हमारे बाबूजी कहते हैं देखो ऐसा है तुम्हारी शादी हम करा देंगे। एक लड़के को जिंदगी क्या चाहिए, अरे बाप हाँ शादी कराओ तुम, बहुत बड़ा, बहुत मजा, बहुत बढ़िया पापा, बहुत बढ़िया, करा दीजिए। अब वो कहते हैं हमारी शादी कराएंगे
लेकिन स्वयंवर कराएंगे। और और खुश हो जाएगा, अरे यहाँ पप्पा स्वयंवर कराएगा। तो मान लो हम स्वयंवर में खड़े हो गए, हमारे सामने 100 लड़कियां खड़ी हैं, ऐसा हो नहीं सकता, हम जानते हैं, लेकिन अगर 100 लड़कियां खड़ी हैं, स्वयंवर मेरा हो रहा है, हमको चुनना है कि बेहतर कौन है। कैसे चुनेंगे? बात करना पड़ेगा, भाई कहता बात, इतना टाइम ही नहीं होगा। मान लो 100 लड़की है, 1 घंटा का टाइम है, और 1 घंटा में निपटा लेना है सबको 100 को। मैडम कह रही है कि कोई अच्छा वाला गेम खिलवा दीजिएगा सर। इंटेलिजेंस लेवल, वैसे महिलाओं का आईक्यू कोई चेक नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी नहीं चेक कर पाते, हम तो इंसान हैं। अच्छा, कुछ कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करवा देंगे? गैंग वॉर। अच्छा, रैंप वॉक। अरे हमेशा याद रखो यार, देखो तो मैडम क्या कह रही है कि हर कोई रैंप वॉक कर लेता है, तो अच्छा, वहां पे क्या करोगे आप लोग? अलग अलग तरीका अपनाओगे। क्या करोगे? बात करने का, नहीं ना भाई, कोई रैंप वॉक करा लेगा, तो बोलेगा चलो लोग गिल्ली डंडा खेल के देखते हैं। कोई बोलेगा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली कहानी। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट देंगे, मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मतलब कि भाई, मतलब 10 दिन झाड़ू पोछा मरवाओगे फिर खाना बनवाओगे, फिर ऐसा। तुम लोग गलत समझते हो, ऐसा नहीं। हाँ, तो ये कहानी चलती रहेगी। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। मार्केट में बहुत सारा सॉफ्टवेयर आया, आकर बोला हमको इस्तेमाल करिए फिर, लेकिन ये किसी के पास टाइम नहीं है कि आप चलते फिरते इस्तेमाल करिए, विश्वास करिए। तो अब में एक लीडिंग कंपनी बनकर बाहर आई, वो क्या थी? ओरेकल। ओरेकल बोली कि हम आपको एक ऐसा डेटाबेस बनाकर देंगे, उसमें आपको जैसा मन करेगा वैसा डेटा ढूंढ लीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 मिनट मेरी बात सुनना। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा रखा है, जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखा, एम्प्लॉय आईडी लिखा है, एम्प्लॉय का नाम लिखा है, उसका सैलरी लिखा है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, और उसकी बीवी का नाम लिखा है। अब जो आपका बॉस है वो कहता है, तो आपका जो बॉस है वो आपका बॉस कहता है कि देख भाई, तो ऐसा करना है, हमको डेटा छांट के दो, और डेटा छांटने में क्या देना है? प्रायिकता, सबकी बीवी का नाम पहले आना चाहिए। सबका बीवी का नाम क्या आना चाहिए? क्या करोगे? बोले सिंपल है सर, इसको एक्सेल सीट में बना लेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ कर देंगे। करोगे? गया जमाना जब यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो है, सॉफ्टवेयर हमको अलाउ करता है भैया, हम बस एक क्लिक करके, हम बस एक क्लिक करके डेटा को अपने मुताबिक सजा सकते हैं, डेटा को अपने मुताबिक छांट सकते हैं। यानी जो वो कॉपी पेस्ट करने का झंझट था, वो खाली एक क्लिक करिए, डेटा को दिखाइए। अब मान लो कि यहाँ पे 100 एम्प्लॉई है, इस 100 एम्प्लॉई में हमको जानना है कि ऐसा एम्प्लॉय ढूंढो जिसकी जिसकी बीवी का नाम माधुरी हो। माधुरी लिखो, जितना भी माधुरी नाम की लड़की होगी और उसका पति होगा, सब यहाँ पे दिख जाएगा। खाली क्लिक करने से वो काम बन। यही चीज प्रोवाइड करता है कौन? डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देखो फायदा क्या है। फायदा ये है, मान लो एक एग्जांपल समझो, तो बच्चे शुरू में क्या रहते हैं कि सर फोल्डर बना लेंगे। एग्जांपल समझो, मान लो कि आपके यहाँ 10 एम्प्लॉई है, ठीक है, 10 एम्प्लॉई है और एक कंप्यूटर में काम करना है। अब यहाँ पर 200 एम्प्लॉई का फोल्डर बना है। अब मान लो आशुतोष, हम भी एक एम्प्लॉई है, मेरा फोल्डर भी यहाँ बना है। अब मान लो अभिषेक से कहा जाए भाई देखो जाओ, और ये आशुतोष की बीवी का नाम माधुरी है, इसको अपडेट कर दो। अब आशुतोष की बीवी का नाम कटरीना हो गया, भाई जाके अपडेट कर। ठीक। दूसरा, दूसरे दिन फिर एक बॉस आया, बोला कि नहीं, अब आशुतोष की बीवी का नाम कटरीना नहीं है, ऐश्वर्या है। तू मूर्ख क्या किया कि जाकर एक नया फोल्डर बना दिया, अब उसमें लिख दिया कि आशुतोष की बीवी का नाम ऐश्वर्या है। डेटा जगह सेव हो गया, 2 जगह सेव हो सकता है ना? यस और नो? हो सकता है। अब बताओ भाई, दूसरा आदमी भी ये करके चला आया,
अब एक तीसरा आदमी आया, उसको टास्क दिया गया कि जाओ तुम आशुतोष की बीवी का नाम ढूंढो। तो कंफ्यूज हो जाएगा, कटरीना है कि ऐश्वर्या, दोनों वहां लिखे। चीज को शॉर्ट आउट कैसे करें? चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रेड्यूडेंसी। क्या कॉन्सेप्ट आता है? रेड्यूडेंसी। रेड्यूडेंसी क्या होता है? तो जब सेम टाइप ऑफ डेटा सेव हो जाएगा एक ही जगह, जब सेम टाइप ऑफ डेटा एक ही जगह सेव होगा, वो एरर दिखा देगा। क्या दिखा देगा? एरर। यानी मान लीजिए ओरेकल के अंदर आशुतोष की बीवी का नाम कटरीना लिखा है, और अब वहीं पर एक दूसरा आदमी दूसरा सॉफ्टवेयर बना रहा है, और वहां पे आशुतोष की बीवी का नाम कटरीना नहीं ऐश्वर्या लिख दिया। एक ही आदमी का दो सॉफ्टवेयर, एक ही आदमी का दो अलग अलग डेटा स्टोर हो रहा था, दो अलग अलग जगह, वो डेटा स्टोर नहीं होगा। क्या दिखा देगा? बता देगा कि एरर है। तो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में एरर कहते हैं, और वही अगर एक ही तरीके का डेटा बार बार डेटाबेस में सेव ना हो, क्या कहते हैं? रेड्यूडेंसी। क्या कहते हैं? रेड्यूडेंसी। आ जाएगा कि रेड्यूडेंसी शब्द किससे ताल्लुक रखता है? क्या कहेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपसे पूछा जाएगा कि दो गो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दीजिए, तो आप कह सकते हैं क्या सर? ओरेकल, और दूसरा क्या हो गया? मोंगो। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस नो? समझ गए सब लोग? अब एग्जांपल समझो, समझ गए तो मान लो एक एग्जांपल, एक फोल्डर है हमारे पास, उस फोल्डर का नाम है JSSC CGL। क्या नाम है उसका? JSSC CGL। उस फोल्डर में मेरा एक वीडियो सेव है, ठीक है। अब उसी फोल्डर में हम दोबारा से उस वीडियो को सेव करना चाहते हैं, क्या हो पाएगा? पहले से उसमें एक फोल्डर में सेव है, क्या दोबारा सेव हो पाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, लेकिन नेम चेंज करके क्या कर सकते हैं? अब इसी चीज को हम लोग मान लो ओरेकल की भाषा में समझते हैं। आपसे कोई पूछेगा ओरेकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो क्या बोलोगे? क्या कहेंगी मैडम? ओरेकल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? बैठे बैठे बोलिए भाई, कोई बताओ। डेटाबेस मैनेज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ओरेकल। भाई मैडम ठेठ भाषा में समझिएगा, डेटाबेस मैनेज करना क्या होता है? तो जो फाइल उल होता है ना, फाइल उल को ऑनलाइन रखें तो क्या कहलाता है? डेटाबेस। है कोई भी चीज किससे करते हैं? सॉफ्टवेयर के सहारे से करते हैं। भैया ये डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उदाहरण बताओ कौन कौन सा है? ओरेकल और मोंगोडीबी। आदिवासी हो? जोर से बोलो, आदिवासी हो? जमीन जंगल तुम्हारा है ना? तुम्हारा ही है, बिल्कुल है, ये तुम्हारा है, और तुम अपने प्रदेश में रह के नहीं बोल रही, गलत बात है। हम आदिवासी नहीं है, लेकिन हम ये गर्व से कहते हैं कि झारखंड में अगर जंगल जिंदा है, आदिवासियों को, हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। मूलवासी पे हम कमेंट नहीं करेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर नेचर के रिलेटेड आपको कोई जिंदा रखा है तो वो यही लोग रखे हैं। और ये बहुत बुरा लगता है कि लोग अपने प्रदेश में रहकर नहीं बोलते। हमारे घर में आओ तुम लोग कभी, तो हम बोलेंगे, अब तुम लोग अपने घर भले बुला लो, ना बोले वो शर्म आए, लेकिन आपका घर है, आप बोल सकते हैं, तो बोलना पड़ेगा। अगर कभी कोई पूछेगा कि भैया इन आदिवासियों का मानव के ऊपर या इन झारखंड वासियों पे क्या प्रभाव पड़ा, या क्या एहसान है, भाई क्या ऑब्लिगेशन है, या क्या क्रेडिट लेते हैं, तो क्रेडिट यही लेते हैं कि हम नेचर से जिंदा रखें, तो यही लोग रखें। यहाँ पर नेचर नहीं होता। हमारे पास झारखंड में एक ही जगह गंगा बहती थी, साहेबगंज, सुखा दिए हम लोग, फिर भी इनका बस चले तो हम लोग तो ब्राह्मण है, हिंदू है ना, क्या करते हैं, लेकिन इनका माँ सूख गई है। आप ही चाहते हैं, ऑनलाइन देख रहे होंगे, गरियाएंगे हमको। लेकिन अब देखो ये आदिवासी आज भी जिंदा रखे परंपरा, हर कोई अपनी परंपरा को जिंदा रखे, हर कोई अपनी परंपरा जिंदा रखे।
शायद नेचर भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। हमेशा कहते हैं अपने रिलीजन को मानो तभी आगे बढ़ो। किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कम्युनिटी से, और उस कम्युनिटी में कहा जाता है कि बोलो। कोई कम्युनिटी नहीं बोलती नहीं चुप रहिए। कोई बोलता है भाई साहब, बोलता है आप लोग में, बोलता है कोई पिंटू तुम्हारे यहाँ बोलता है? बोलना पड़ता है, बोलो, नहीं बोलोगी हर कोई तुमको दबाएगा। शोषण काहे होता है इनका? शोषण इसीलिए होता है, इन्होंने नहीं बोलते। इनको होता है कि एक झापड़ मार दो, मार दिए, क्या कर लो, तुम 2 झापड़ लगाओ। आपको जानना है सही मायने में ना क्या होता है, आदिवासी क्या होते हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए क्लास 12 की, थीम 2 हिस्ट्री की बुक पढ़िए, थीम 2 क्लास 12 की बुक है, जो जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करता को पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िएगा, 70 रुपए की किताब है। तो चैप्टर ही है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 है सॉरी। 1857 से पहले की कहानी जब स्टार्ट हुई थी, ऑगस्टा क्लीवलैंड की कहानी आई थी, संथाल परगना बना, वीरभूम बना, उसकी असल कहानी है ये पहाड़ी आदिवासी संथाल। और कहीं ना कहीं इनको माना गया है, दे वर अ पॉजिटिव वे, दे वर अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, दे आर अ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो झारखंड ग्रो करा। फिर भी बहुत चुप रहते। तो खैर ये आपका राज है, आप लोग चुप। खैर तो भैया ये बताओ, डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? एक एग्जाम्पल ओरेकल, और दूसरा क्या हो सकता है? मोंगो डीबी। देखो हर कोई क्या चाहता है, ठीक है। अब बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ऑनलाइन ने पूछा, जवाब हम नहीं देते। तो मान लो आपसे पूछा जाएगा भैया अगर अगर मान लो कि हमको फ्री का सॉफ्टवेयर यूज करना है, हम फ्री का सॉफ्टवेयर कहां से ले आएंगे? फ्री का सॉफ्टवेयर कहां से ले आएंगे? ये कोई जरूरी है कि हम पैसा देकर हमेशा काम करेंगे? नहीं, पहली बात। दूसरा प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है कि मान लीजिए हमको सॉफ्टवेयर बनाना है। क्या करना है? सॉफ्टवेयर बनाना है। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाओगे? लैंग्वेज आना चाहिए। और क्या हो सकता है? अच्छा एग्जाम्पल सुनो, अब बीटेक हैं, आईटी से कोई फील्ड है आपका? अब देखो क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ कोई नहीं समझेगा। एग्जाम्पल समझना, आम भाषा, दीवार खड़ा करना है, ठीक है? कैसे खड़ा करेंगे? हाँ, ईटा लाओगे, सीमेंट लाओगे, छड़ लाओगे, जोड़ैया चालू कर दोगे। यही लॉजिक है ना। अब वही काम हमको वहां भी करना है। यहाँ पे हमको ईटा सीमेंट चाहिए, वहां पर हमको कंप्यूटर ईटा सीमेंट चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। क्या चाहिए? लैंग्वेज। इसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अब जब डेटाबेस बाबू हमको मिलता है, कोई सॉफ्टवेयर हमको मिल गया डेटाबेस या डेटा रखने के लिए, सॉफ्टवेयर जो होता है ना समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र होता है। अब आपको उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने अकॉर्डिंग सजाना। अब मान लीजिए आप घर बना लिए, हर किसी का जो घर होता है वो मंदिर से कम नहीं होता है ना। अब भैया अपने बेडरूम में पियक्कड़ दोस्त को ले जाओगे? भैया इसमें बोलो, अपनी बीवी को अपने दोस्त से शेयर करोगे? नहीं करोगे। यानी क्या रखोगे? लिमिटेशंस रखोगे, रखोगे ना। अब उसी तरीके से समझो कि मान लो कि हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, हम पूरा डेटा यहाँ मैनेज कर लिए, सारा डेटा जो है हमारा ये ओरेकल सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसके अंदर यहाँ पे सेव हो गया, हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो गया, हो गया। अब यहां से जो डेटाबेस से डेटा दिखना चाहिए, क्या सबको बराबर दिखना चाहिए? दूसरे एग्जांपल में समझो, ये बैंक का डेटाबेस, इसमें मेरा भी अकाउंट है, इसमें अभिषेक का भी अकाउंट है, इसमें पिंटू का भी अकाउंट है, इसमें चिंटुआ का भी अकाउंट है, सबका अकाउंट है। अब जब ये ऑनलाइन बैंकिंग से देखेगा, क्या इसको सबका डिटेल देखना चाहिए कि खाली इसको अपना डिटेल दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। अब मान लो ऐसा हो भैया ये ऑनलाइन बैंकिंग से मेरा भी देख ले, आपका भी देख ले, सबका देख ले, क्या वो सही मायने में डेटाबेस है? तो बोलो। आप कभी बैंक गए होंगे, इस बात को नोटिस किए होंगे कि एक चेक होता है, चेकबुक जब भजाने जाओगे, चेक भजाने जाओगे, पहले कैशियर को दोगे, वो कैशियर पास करता है, जो पीओ होता है या असिस्टेंट मैनेजर होता है उसको देता है, वो ऑनलाइन कुछ खटर खटर करेगा, फिर वापस मैनेजर को भेजेगा, वो खटर 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 करेगा,
फिर वापस कैशियर आपको कैश देता है। क्या होता है, 2-3 लेयर्स में वेरिफिकेशन होता है। उसी तरीके से उससे बेहतरीन एग्जाम्पल समझो, अगर आप लोग क्लास 10th का एग्जाम दिए होंगे तो क्लास 10th का एग्जाम में आपका आईडी पासवर्ड हुआ होगा, का एंटर करके आप सिर्फ अपना रिजल्ट देख पाए होंगे, और वही आपकी क्रश होगी तो क्रश का चाह कर भी आप रिजल्ट नहीं देख पाए होंगे। वो भाई देख लेता, मान लो तुक्का लगा दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ सोच के, या 4 लोग से पूछा था देखो, तो क्या करते थे, यानी हर किसी का, हर आदमी का एक यूनिक डेटा दिखता था। क्या दिखता था, हर आदमी का एक यूनिक डेटा दिखता था। वो यूनिक डेटा कैसे दिखता है, के लिए हमको डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। कैसे सजाते हैं, या डेटाबेस को सजाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और उसी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं SQL। क्या कहते हैं, अब पूछा जाएगा कि SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, हम लिखवा देंगे, अभी घबराओ नहीं, लिखवा देंगे फिर लैंग्वेज। समझे, नहीं समझे मेरी बात, फिर समझो, आपका जवाब आएगा तो हम लिखवाएंगे, ये तो सब अपना सोच लेना। भैया मान लो हमारी नौकरी झारखंड सरकार में हो गई, हमारे देवता, हमारे माई बाप, हमारे सेक्रेटरी ने कहा कि तुम एक सॉफ्टवेयर ले आओ तो तुम डेटाबेस मेंटेन कर सको। कौन कौन सा आप सॉफ्टवेयर ला सकते हैं बताइए, आवाज नहीं आ रही है, ओरेकल और मोंगोडीबी। अब बोलेगा कि देखो फ्री वाला सॉफ्टवेयर ले आओ, तो मोंगोडीबी जो फ्री में अवेलेबल है, बताए थे ना, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी लाइसेंस फ्री, पढ़ा है ये वाला। तो जो फ्री वाला सॉफ्टवेयर ले आओ, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ले आओ। फ्रीवेयर का एग्जांपल क्या हो गया, फ्री में ले आए, ठीक है। अब भैया लाने के बाद हमारा डायरेक्टर या हमारा सेक्रेटरी हमसे कहता है इसको सही करो, काम का डेटा काम के आदमी को दिखा जाना पड़ेगा। इसलिए कौन सा लैंग्वेज का यूज करोगे, कौन सा लैंग्वेज का यूज करोगे, तो क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी। समझ में आया, यस नो बोलो, हेडिंग डालो DBMS, हेडिंग डालिए DBMS, लिखिए DBMS, हेडिंग डालिए DBMS। भाई कितना टाइम हो गया, दो मिनट लेंगे आपका, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। DBMS, DBMS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डेटा, ठीक है लिख लो, डेटाबेस NAGE, दोनों हो सकता है। जब हम लोग यंत्र की बात करेंगे सिस्टम के तौर पर, कार्य प्रणाली की बात करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम लिखिए फिलहाल, सॉफ्टवेयर तक हम लोग। इसका एग्जाम्पल पूछेगा, 2 एग्जाम्पल लिख लो भैया, एक लिख लो ओरेकल, लीडिंग ब्रांड है मार्केट का, और दूसरा है मोंगोडीबी। पढ़ाना नहीं था मोंगोडीबी, लेकिन बाबू तो NCERT इंक्लूड की है अपने यहाँ, NCERT माई बाप होता है। मोंगोडीबी, यहाँ पे DB का मतलब होता है डेटाबेस, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा कि मोंगोडीबी में DB का फुल फॉर्म बताइए, तो DB का फुल फॉर्म क्या हो गया, सबसे मार्केट आज तगड़ा है ओरेकल, और हर कोई ओरेकल ही यूज करता है वैसे, वो DB हम लोग हाँ मोबाइल में भी चला, तो अपना लगाते हैं इसके लिए काम करते हो गया सबका, ठीक है। तो हमारे पास DBMS के लिए क्या हो गया, 2 सॉफ्टवेयर, ओरेकल और मोंगोडीबी। अब इन दोनों को कॉन्फ़िगर करने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं SQL। तो एक पॉइंट लिखिए, पहले अंग्रेजी वाले बच्चे लिखेंगे, फिर हिंदी वालों को भी लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टू कॉन्फ़िगर, पहले इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे लिख लीजिए, टू कॉन्फ़िगर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अरे संटू कुमार जी आप एकदम धैर्य रखिए, ब्राह्मण हिंदू है तो आदिवासी क्या है भाई, हम कोई कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे थे, एग्जाम्पल था,
और दूसरा, क्या इस राज्य में सिर्फ बीटेक वाले ही जॉब करेंगे क्या सचिवालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, एकदम नहीं, ऐसा है ही नहीं। हर कोई, हर वो बच्चा जो पढ़ेगा वो नौकरी करेगा, बीटेक हो या हमारा पिंटू आर्ट्स ग्रेजुएट, सब बराबर है। ये जरूरी नहीं कि जो बीटेक है वही आगे बढ़ेगा। भाई बहुत दिक्कत है, आ जाते ही ऑनलाइन आया, बच्चे दिल पर ले लेते हैं। हाँ, क्या लिखवा रहे थे? टू कॉन्फ़िगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल इज यूज्ड, एसक्यूएल इज यूज्ड, एसक्यूएल बेटा, एस भाई, एस कैपिटल क्यू कैपिटल एल कैपिटल, एस कैपिटल क्यू कैपिटल एल कैपिटल, एसक्यूएल कैपिटल लिखेंगे। एसक्यूएल का फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अभी इस चीज को हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखें, इंग्लिश वाले 2 मिनट रेस्ट करेंगे। आनंद कुमार, आईटी का ही बात करते हैं भाई। देखो होता क्या है ना, अगर आप भैंस चराने वाले से पूछोगे तो हर एग्जाम्पल भैंसिए पे देगा, किसी आशिक से पूछोगे तो उससे सुंदर, उसकी माशुका से सुंदर कुछ होता ही नहीं है। अब आईटी वाले से पूछोगे तो सब एग्जाम्पल आईटी पे ही निकल जाता है। खैर कोई बात नहीं, कल से हम कोशिश करेंगे कि अपना एग्जाम्पल आईटी पे लेकर नहीं आए, कल से हम कॉमर्स पे लेकर आए, कोशिश जारी रहेगी, देखो कब तक। ठीक है, हाँ, हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखे, हिंदी माध्यम वाले डीबीएमएस लिखिएगा, उसका कोई सॉफ्ट हिंदी में नहीं हो सकता भाई, आप इंग्लिश में डीबीएमएस लिख लीजिए, पर लिखिएगा इसका इस्तेमाल, नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, डीबीएमएस लिख लिया, लिखिएगा कि डीबीएमएस को, डीबीएमएस को, डीबीएमएस को यूजर के अकॉर्डिंग या यूजर के आधार पर, यूजर के आधार पर कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए, कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए, कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है, एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। एसक्यूएल लिखा है यहाँ पर देखिए, एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। और एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर्ड यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी का इस्तेमाल करके या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? डेटाबेस को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। अब जानते हो समय बदलता जा रहा है, अब समय के साथ आप नहीं बदलोगे तो वहीं रह जाओगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता था, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था। भाई वो कहता सर मस्त है, मजे लो। भाई अब मास्टर कहाँ मजा लेगा बताओ? खैर छोड़ो। तो अब समय बदलता जा रहा है, समय के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? डेवलप होना है। नहीं होगे तो क्या होगा? पीछे रह जाओगे। अब एक एग्जांपल सोचो कि मान लो, बताए थे शायद एग्जांपल ये क्लास में भी, हमारे पास एक सर्वर है। क्या है? सर्वर। बताए थे वाली कहानी ना, सर्वर है। सर्वर का मतलब क्या होता है? जहां डेटा स्टोर होता है। और ये क्या हो गया? क्लाइंट। क्या हो गया? क्लाइंट। तो क्लाइंट कौन होता है? डेटा वो देखता है। तो डेटा देखता है, लेता है, वो क्या कहलाता है? क्लाइंट। सर्विस लेने वाला क्या हो गया? क्लाइंट। सर्विस देने वाला क्या हो गया? सर्वर। इन दोनों के बीच दलाल कौन होता है? वेरी गुड, वेब ब्राउज़र। दोनों के बीच मीडियम या दलाल कौन हो गया? वेब ब्राउज़र। अब एक प्रश्न यहाँ बनता है, भैया अब हमको सर्वर में डेटाबेस बनाना है, सर्वर में डेटाबेस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है भाई। अगर हमको सर्वर में डेटा करेंगे, एक कंप्यूटर ले लेंगे, फिर हम ओरेकल इंस्टॉल कर देंगे। क्या कर देंगे? ओरेकल कर दिए, ओरेकल इंस्टॉल किए,
इसी कंप्यूटर का आदमी देख पाएगा, दूसरा आदमी, दूसरा क्लाइंट नहीं देख पाएगा। क्या करेंगे इसके लिए? कौन सी विधि का यूज करते हैं? इंटरनेट के माध्यम से कहीं दूर बैठा आदमी डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। दो कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है JDBC, एक होता है ODBC। तो याद रख लेना है, पानी की तरफ घूट पी जाओ, कोई बताएगा नहीं। अगर कोई बच्चा बैठा होगा एमटेक तो वो जानता होगा JDBC और ODBC। ना नहीं, मेरी बात समझो। अभी तक हम क्या बताएं? एक जगह डेटा सेव है, एक जगह डेटा सेव है इस कंप्यूटर में। इस कंप्यूटर में मान लो ओरेकल है, कौन देख पाएगा? हम सब लोग देख पाएंगे, खाली अभिषेक देख पाएगा? कौन देख पाएगा? अभिषेक। अब भाई मान लो यहाँ पे डेटा सेव कर लिए, लेकिन वो जो लास्ट बेंच में बच्चा बैठा है घर में, इस सर्वर से डेटा देखना चाहता है ना, कैसे देखेगा? JDBC या? जवाब का आंसर नहीं था, नहीं था तो अधूरा आंसर हुआ। तो पूरा आंसर क्या है? नहीं समझो मेरी बात। शर्ट पहने, उतार दे तो नीचे क्या होगा? बनियान होगा, होगा ना? सेम कॉन्सेप्ट है, सर्वर है, डेटा स्टोर है। अब यहां से क्लाइंट अपने पास ले आए, तो क्लाइंट घुस के तो नहीं ना देखेगा डेटा, सामने चाहिए। जब आप झारखंड एकेडमिक का रिजल्ट देखते हैं तो आपके सामने एक वेब पेज खुलता है ना भैया। ये वेब पेज जो बनता है वो HTML या XML का बना होता है। वेब पेज HTML या, अब इसी में ना यहाँ पर आएगा कि क्लिक करिए रिजल्ट देखिए, क्लिक करिए रिजल्ट प्रिंट कर लीजिए। यानी इस HTML वाले फाइल को जोड़ा जाता है सर्वर से, सर्वर से। तो कौन सी दोस्त होगी जो एक महबूब को से मिला? तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होगा जो HTML XML को सर्वर से जोड़ने का काम? वो है JDBC और क्या है? JDBC और JDBC का फुल फॉर्म जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC का फुल फॉर्म ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। घबराना नहीं है, आराम से सीखो इस चीज को, टाइम लेकर सिखाएंगे। और ये किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें, प्रश्न बनेगा। ये समझ गए? तो माइक्रोसॉफ्ट एसएस एक कॉन्सेप्ट, आसान से समझ जाओ। फिर से समझना मेरी बात, फिर से समझो मेरी बात। एक बात बताओ, जब डेटा झारखंड एकेडमिक काउंसिल का रिजल्ट देखना है तो क्या हम लोग सर्वर में घुसकर देखते हैं? कुछ कोड टाइप करते हो? कोड टाइप करते हो? नहीं, आप खाली एक तो डोमेन, एक वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, आपके सामने आ जाता है। देखिए मैडम, लड़कों को लात मत मारिएगा, ठीक है? आपके सामने क्या हो जाएगा? वेब पेज आ जाएगा। अब उस वेब पेज में आप क्या करेंगे? अपना नाम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। अब वही नाम पासवर्ड जो होता है कहाँ पे मैच होता है? सर्वर में। भैया ऐसा एक माध्यम चाहिए ना जो उस वेबसाइट को सर्वर से जोड़े। क्या हो गया? JDBC और ODBC। JDBC का फुल फॉर्म जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC का फुल फॉर्म ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। मार्केट जावा का है भैया। पूछा जाएगा कि सबसे सही तरीका क्या है, तो JDBC। हर इंजीनियर किसका इस्तेमाल करता है? JDBC। तो विशेष बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी उतना डिटेल नहीं जाएंगे। फिर से पूछेंगे आप, मैडम आप बताइएगा, बताओ बेटा, खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। अब मान लो CBSE का हम रिजल्ट देख रहे हैं, डेटा हमारे सर्वर में, तो जो फर्स्ट पेज खुलेगा CBSE वाला, तो फर्स्ट पेज जो होगा वेबसाइट का, वो किस चीज का बना हो सकता है? फर्स्ट पेज खुलेगा किस चीज का बना हो सकता है? HTML या XML? HTML या, बैठो बेटा। तो पुराना वर्जन जो था, बताए थे आप लोग, पढ़े नहीं, ये बताए थे ये वाली सारी चीजें। जो पहला वर्जन था वो था HTML, और अब जो नया वर्जन है वो क्या है? XML। उसका भी एक एडवांस वर्जन है, बताएंगे। पहले XML तक पचा लो। पुराना वर्जन क्या था? HTML। नया वर्जन क्या है? अंतर क्या है? HTML में बाबू खाली हम लोग टेक्स्ट को लगा सकते थे,
तो खाली यहाँ पे आपको कंटेंट दिखेगा, जैसे विकीपीडिया बेस्ट एग्जाम्पल है HTML का। लेकिन अगर मान लो वही फेसबुक खोलोगे तो वीडियो भी आता है, फोटो भी आता है, वीडियो फोटो सब कुछ अपलोड करना है, तो आपका वेब पेज बनेगा वो एक्सेल का बना होना चाहिए। और खाली आपको कंटेंट दिखाना है, खाली आपको टाइप किया हुआ चीज दिखाना है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल HTML। वैसे HTML में आप फोटो भी लगा सकते हैं, लेकिन वीडियो का ऑप्शन नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा हाँ भाई मेरे से पूछो, डाउट है कोई नहीं, बता रहे 2 मिनट प्लीज टाइम दो। HTML का एडवांस वर्जन क्या हो गया? XML। HTML का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML ई से हो गया एक्सटेंसिबल, EXTENSIBLE, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मेरी बात सुन लीजिए, अब लिखवाएंगे XML होता है ना, तो यहां से ई गायब हो गया है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब पूछा जाएगा भैया जो वेबसाइट बनता है आज के जमाने में वो किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होता है? या तो HTML या तो XML, दोनों चलता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ XML चलता है, दोनों चलता है, या तो HTML का बना होगा या तो XML का। अब भैया HTML और XML के द्वारा बना जो वेब पेज है तो आपको सर्वर से जोड़ना है। भैया इस वेब पेज को जोड़ने का माध्यम क्या होगा? JDBC या ODBC। और अगर ये पूछा जाएगा कि डेटा को स्क्रीन पर दिखाने के लिए माध्यम क्या होगा, तो क्या बोलोगे? वेब ब्राउजर। क्या होगा? दिखाने के लिए जो माध्यम होगा वो क्या होगा? वेब ब्राउजर। लेकिन ये HTML या XML को सर्वर से जोड़ने के लिए जो माध्यम होगा वो क्या होगा? JDBC या ODBC। अब एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, क्या HTML का इस्तेमाल करके JDBC जोड़ सकते हैं, XML का इस्तेमाल JDBC ODBC जोड़ सकते हैं? इसका जवाब है बाबू, HTML का इस्तेमाल करके लोग सर्वर नहीं जोड़ सकते है। ये सर्वर को कभी भी जोड़ना होता है तो वहाँ पर XML कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। सर ये बड़ी कहानी है, आप यहाँ समझिएगा। अगर हमको भैया अपने वेब पेज को जोड़ना है किससे? सर्वर से, किसका इस्तेमाल करते हैं? JDBC और ODBC। अपने डेटा को, यानी जो सर्वर में डेटा है उसको लेकर स्क्रीन पर दिखाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? वेब ब्राउजर। डेटा जहां सेव होता है उसको क्या कहते हैं? बहुत पीटेंगे। जहां डेटा सेव होता है उसको कहते हैं सर्वर, और वहां पे डेटा को सही तरीके से सेव करने की विधि को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो सेव करता है उसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। 2 एग्जांपल बताइए, ओरेकल और MongoDB। MongoDB में DB का फुल फॉर्म डेटाबेस। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बताइए, तो क्या हो गया? है। अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।